नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं गुरु सीरीज पर कि गुरु सभी राशियों में अपने कैसे फल प्रदान करते हैं। तो एक एक करके मैंने अब तक आपको मेष राशि से लेकर धनु राशि तक के हाल बता दिए थे, और आज के इस वीडियो में हम शेष बची 3 राशियों यानी मकर, कुंभ और मीन की चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मकर से। मकर गुरु के लिए अनुकूल राशि नहीं होती। इस राशि में गुरु नीच राशि के होते हैं। फिर भी गुरु जब भी मकर राशि में हो तो बड़े सोच समझ करके ही फलादेश करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि गुरु का नीच भंग हो रहा हो और तब फिर वो बहुत अच्छे परिणाम भी देते हैं। मकर चर राशि है, पृथ्वी तत्व है, शनि इसके स्वामी हैं, इसलिए शनि की प्लेसमेंट अच्छी होनी ज़रूरी है, तभी यहाँ कुछ अनुकूल परिणाम मिलते हैं। अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद न करें यदि शनि भी खराब स्थिति में हो। प्राय जातक को जीवन में कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, वह दुविधाग्रस्त रहता है, वह अप्रसन्न, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का, अस्वस्थ, कमज़ोर और अस्थिर दिमाग का होता है। दूसरों के लिए कार्य करने वाला, परतंत्र, क्रोधी, चिड़चिड़ा और महत्वाकांक्षाहीन होता है। लेकिन ये परिणाम तब हैं जब गुरु का नीच भंग ना हो रहा हो और शनि भी अच्छी स्थिति में ना हो। प्रायः तब जीवन में दुखों और कठिनाइयों की अधिकता रहती है। व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रतिभा संपन्न भी नहीं होता। उसका आचरण और उसकी संगति भी अच्छी नहीं होती। वह शुभता से वंचित रहने वाला होता है और कुछ भयभीत रहता है। अपने संबंधियों से भी वैर रखने वाला तथा धर्म के विपरीत आचरण करने वाला होता है। बराह मिहिर ने मकर के गुरु को दरिद्रता, दुख और नीच का माना है। गुरु यहाँ लीवर, शुगर और श्वास से जुड़े रोग दे सकते हैं। वैसे गुरु का यदि नीच भंग हो जाए तो फिर मित्रों बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं और व्यक्ति तब कर्मठ, अनुशासित, पुरुषार्थी, आदर्शवादी, कानून एवं न्यायप्रिय, जिम्मेदार प्रवृत्ति का समाज सेवी होता है। तब व्यक्ति कुशल व्यवसायी भी होता है। शिक्षा और सामाजिक स्तर भी उसका बहुत अच्छा होता है। प्रायः व्यक्ति जिन कार्यों में सफल हो सकते हैं मकर के गुरु में, तो वे हैं मुख्य रूप से प्रबंधन का क्षेत्र, राजनीति का क्षेत्र, प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था का क्षेत्र, कृषि और खेल का क्षेत्र भी उसका सुटेबल होता है। शिक्षण और कंसल्टेंसी फील्ड में भी वह सफलता अर्जित करता है। और एक बात कि व्यक्ति तब व्यापार कुशल होता है, अपने व्यापार में वह सफलता अर्जित करता है, खासकर शिक्षण के क्षेत्र में, भूमि आदि से जुड़े कार्यों में। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि भी शनि की राशि होती है, लेकिन यह स्थिर वायु तत्व और पुरुष राशि है, इसलिए मकर जैसे खराब रिजल्ट्स तो यहाँ नहीं होते हैं, बल्कि अच्छे प्रभाव ही देखने को मिलते हैं। यहाँ से गुरु दूसरे और 11वें भाव का स्वामी होता है और जातक तब विद्वान, धनी, दार्शनिक, लोकप्रिय, दयालु हृदय का, दूसरों का सहयोग करने वाला, दूरदर्शी, मानवता के गुणों से ओतप्रोत चिंतक, विचारक, अच्छे आर्थिक स्रोत वाला और आर्थिक रूप से मजबूत होता है। लेकिन ये सब तभी जब शनि कुंडली में मजबूत स्थिति में हो, उनका सपोर्ट मिले गुरु को, खुद गुरु की भी प्लेसमेंट अच्छी हो, प्रायः पाप प्रभाव में ना हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और तब जातक नीच प्रवृत्ति का और गंदे स्वभाव वाला होगा। स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा, बुरे कार्यों में उसकी रुचि होगी, आर्थिक स्रोत अनैतिक होंगे, गैर कानूनी होंगे। वह बुद्धि विवेक से भी वंचित होगा, बड़ों का अनादर करने वाला, ईर्ष्यालु, माता पिता से विरोध रखने वाला, बड़े भाई बहनों के लिए कष्टकारी होगा। बराह मिहिर ने कुंभ के गुरु को अच्छा बताया है और लिखा है कि कुंभ
में गुरु उतना ही शुभ होता है जितना कि कर्क राशि में। लेकिन मेरा अनुभव है कि गुरु के अच्छे रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब गुरु और शनि के साथ साथ राहु भी कुंडली में अच्छी पोजीशन में हो, अनुकूल स्थिति में हो। ये जातक तर्कशील बहुत होते हैं, इनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है, प्रायः अंतर्मुखी और एकांतवासी होते हैं। ये लोग अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर और समर्पित होते हैं। इनकी सोच व्यापक और नवीन होती है, शिक्षा बहुत उत्तम होती है, सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता होती है। कुल मिलाकर गुरु इस राशि में व्यक्ति को विलक्षण क्षमता देता है, अध्यात्म और दर्शन के चरम पर पहुंचा सकता है। प्रायः व्यक्ति दार्शनिक, विचारक, शोधकर्ता और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। इसके अलावा जो क्षेत्र हैं तो वे हैं अंतरिक्ष विज्ञान, नेटवर्किंग, तकनीक का क्षेत्र, खगोल शास्त्र, ऑयल एंड गैस सेक्टर, औषधि का क्षेत्र, राजनीति, कला, अभिनय, प्रबंधन, कंसल्टेंसी, ज्योतिष आदि कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति बहुत सफलता अर्जित करता है और ये क्षेत्र व्यक्ति को फलीभूत होते हैं। और अंत में मित्र बात करते हैं मीन राशि के गुरु की। मीन खुद गुरु की राशि है, जलीय है, तो स्वभाव राशि है, इसलिए यहाँ गुरु बेहतर स्थिति में होते हैं, शुभ और अच्छे गुण प्राप्त होते हैं। जातक सुडौल शरीर का, आकर्षक सुंदर मुखाकृति का, उद्योगी, उच्च पदासीन, कूटनीतिज्ञ, विद्वान, विवेकशील और राजकृपा पाने वाला होता है। सद कार्यों में खर्च करने वाला होता है, यानी दान पुण्य करने वाला। गुरुजनों, ब्राह्मणों, साधु संतों का सम्मान करने वाला भद्र पुरुष होता है। वह उदारचित्त, दयालु, समाज सेवी, तीर्थाटन करने वाला, धर्म और अध्यात्म से जुड़ाव रखने वाला दार्शनिक होता है। उसे शास्त्रों और धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान होता है। समाज में कुटुंबियों और मित्रों से सम्मानित होता है, आदर प्राप्त करता है, उच्च पद प्रतिष्ठित, साहसी, सैद्धांतिक और शांत प्रकृति का होता है। उसकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी रहती है। उसे योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना और शांतिप्रद जीवन में बहुत रुचि होती है। व्यक्ति का संबंध अलौकिक जगत से होता है। व्यक्ति को एकांत पसंद होता है। ऐसा व्यक्ति कल्पनाशील और रचनात्मक प्रकृति का होता है। वह बहुत ही संवेदनशील होता है। उस पर संगति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और जल्दी पड़ता है। कला, संगीत और अन्य प्रकार की कलाओं में उसकी रुचि होती है। वाक क्षमता, लेखन क्षमता व कई विषयों का गहन ज्ञान होता है उसे। ये लोग विद्या और ज्ञान प्राप्ति के प्रयासों में लगातार जुटे रहते हैं। ये लोग आर्थिक और व्यावसायिक प्रगति भी खूब करते हैं। जातक का दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। संतान पक्ष भी प्रबल होता है। यहाँ गुरु की स्थिति उच्च ज्ञान को, वैराग्य, साधना को, अध्यात्म और आत्मबोध को दर्शाती है। प्रायः ये लोग जिन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रगति करते हैं उनमें धर्म, दर्शन, अध्यात्म, ज्योतिष आदि का क्षेत्र तो है ही, साथ साथ समाज सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, जीव विज्ञान, नेचर से जुड़ा हुआ कोई विषय, आयुर्वेद, लेखन, कला, संगीत, काव्य, कंसल्टेंसी, पर्यावरण, न्याय व्यवस्था, प्रबंधन, खनिज का क्षेत्र, मैरीन सेक्टर से जुड़े व्यवसाय आदि हो सकते हैं। यहाँ गुरु व्यक्ति को साधु, सन्यासी, पुजारी, वैरागी, प्रवचनकर्ता आदि भी बना सकता है। तो मित्रों, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ।